श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। थैंक यू राजेश। आप गाते हो तो इतना अच्छा लगता है। हम्म। तो यहाँ पर श्लोक 11 में दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं भीष्म, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सभी सेना को बता रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई अयनेषु च सर्वेषु, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आप सभी अपने अपने मोर्चे को संभाल लो। और हमें क्या करना है कि इस श्लोक को जब हम सुन रहे हैं तो हम अपने अंदर हमें देखना है कि दुर्योधन बोला तो दुर्योधन कौन? मटेरियल डिजायर, यानी कि हमारा भौतिक सुख। मतलब वो बोल रहा है, किसको बोल रहा है? सेनापति को, भीष्म को बोल रहा है, इनर ईगो को बोल रहा है ना। वो उसको कह रहे कि भाई उसका उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सारी सेना को बता रहे हैं कि तुम सभी अपना अपना मोर्चा संभाल लो। अयनेषु च सर्वेषु, सभी मोर्चों पर खड़े हो जाओ अपने निश्चित स्थान पर। यथा भागम अवस्थिता, तुम अपने अपने मोर्चों पे सभी खड़े हो जाओ। यानी कि जब हम भौतिक सुख भोगने लगते हैं तो सारी जो सेना है, पीछे की प्रवृत्तियां हैं, वो सारे आके उनकी तैयारी करवा रहे हैं कि खड़े हो जाओ। और भीष्म को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बाद में वो क्या कह रहे हैं कि भीष्म एवं अभिरक्षन्तु, कि उसकी रक्षा करनी है, भीष्म की रक्षा करनी है। भवन्तु सर्व एव हि, कि आप सभी निश्चित रूप से ये सोच लें कि भीष्म की रक्षा आपने करनी है। तो ये जो श्लोक है इसमें दुर्योधन अपनी सेना को कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि आप सब भीष्म की रक्षा आपको करनी है, यानी कि इनर ईगो की। और हमने भीष्म को पढ़ा है कि कौन है भीष्म? इनर ईगो है, जो आभास चैतन्य है, यानी कि जो इस भौतिक जगत को बनाता है। जो हमारी एक भी इच्छा जागृत होती है तो वो इच्छा जो जागृत हुई वो आगे मैनिफेस्ट होगी, एक्शन में आ। तो मटेरियल जो डिजायर है, यानी कि जो हमारे भौतिक सुख है, उनका अंत नहीं है। हमने पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं क्यों बार 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 अनेक प्रवृत्तियां, अनेक इच्छाएं जागृत होती रहती। तो अब मटेरियल जो भौतिक सुख है वो एक भीष्म का सहारा ले रहा है। और उसके साथ वो कह रहा है कि अन्य, अन्य का मतलब है कि यहाँ पे द्रोण को भी कह रहा है। द्रोण कौन है? संस्कार है। और जो पुरानी हमारी सारी प्रवृत्तियां, पुरानी सारी प्रवृत्तियां और कौन कौन सी हैं जो हमने पढ़ी थी?
हमने पढ़ी थी कि अविद्या है ना? और कौन सी पढ़ी थी? कलेश है, क्लेश की टाइप्स पढ़ी थी हमने, है ना? कि वहां पे राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है ना, विपाक है, कर्म है। इन सबको कह रहे हैं कि तुमने भीष्म की रक्षा करनी है। तो भीष्म कौन हुए? इनर ईगो, जो हमारे अंदर बैठा रहता है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि अंत में जब महाभारत का अंत होता है तो उसमें भीष्म पितामह को कितने सारे तीर लग गए हैं। वो तीरों की शैया पे बैठे, है ना? और तीरों की शैया पे ऐसे लेटे हुए हैं। अर्जुन ने तीर चलाए और वो तीरों की शैया पर है। अब ये देखना है कि ये इनर ईगो हमारे अंदर द एंड ऑफ द डेथ तक और अनेक मृत्युओं तक ये इनर ईगो खत्म नहीं होती। मतलब छोटे छोटे रूप में कहीं ना कहीं वो बीज रूप में पड़ी हुई रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 11वें श्लोक में ये बताया जा रहा है, उसको डर तो है दुर्योधन को, उसको ये पता है कि अगर भाई मैं एक बार हार गया तो फिर हमेशा के लिए हार जाऊंगा। लेकिन अंत तक वो उस मृत्यु शैया पे पड़े, मृत्यु अभी हो नहीं रही है भीष्म की, है ना? क्योंकि उनको तो वरदान था कि भाई मैं अपनी मर्जी से मृत्यु कर सकता हूं। तो यहाँ पर जो हमने कल पढ़ा, जड़ समाधि, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, इन तीनों की अवस्था बताई है कि एक बार तो हम कोशिश करते हैं कि टेम्परेरीली कहीं हमें मुक्ति मिल जाए, कोई हमें आशीर्वाद दे दे, है ना? आशीर्वाद कोई आ जाए, गुरु हमारे सामने आशीर्वाद दे दे तो हमें मुक्ति मिल जाए किसी तरीके से। हम कोई ऐसी मेडिसिन खा लें कि जिससे हमें बस वो कॉन्शियसनेस का आभास हो जाए, आभास चैतन्य। उसके बाद फिर हम सविकल्प समाधि में जाते हैं। सविकल्प समाधि में हम सोल और स्पिरिट का मिलन देखते हैं। तो एंड ऑफ द मूवमेंट पे जब महाभारत का एंड हुआ तो भीष्म जो है वो अभी उन तीरों की शैया पे पड़े हैं, इनर ईगो अभी है। ये सविकल्प समाधि की अवस्था है कि वो अभी मृत्यु नहीं हो रही है उनकी, है ना? और उनको तो वरदान है। तो सेम ऐसे ही जब एक योगी बनने की जो रास्ता है उस पे वो उन मृत्यु की शैया पर भी है। मृत्यु का मतलब छोड़ रहा है सारी प्रवृत्तियों को, सारे अपने मन के अंदर के उन सब जो उनकी स्मृतियां उसको नष्ट कर रहा है। इवन देन भी वो इनर ईगो बार बार कचोटती है कि नहीं, मैं अभी जिंदा हूं, है ना? तो यहाँ पर ये इस श्लोक का भाव बताया है ओवरऑल। अब ये हमें कंसेप्ट समझ आ रहा है। तो जब मृत्यु हो जाती है विषम की, इसका मतलब हम निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाते हैं। यानी कि हमें पूरा ब्रह्मांड दिखता है कि ये और इस ब्रह्मांड में, उस पूरे समुद्र में और उस बूंद में कोई फर्क नहीं है। मैं और ये एक है। अब मेरे पास कोई प्रवृत्ति नहीं बची है। अब द एंड हो गया। अब हम इस धरती पे फिर से नहीं आएंगे। ये यहाँ पे इस बात को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो अब हम इसको और थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं, मतलब ओवरऑल अब हमें ये बात समझ आ। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो दुर्योधन है, द्रोण को और जितने भी कौरव हैं उन सबको, यानी कि कौरव कौन हुए? ज्ञानेंद्रियां, जो हमारी, हम बार बार इसलिए रिपीट करना पड़ता है क्योंकि हम नहीं तो अदरवाइज भूल जाते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और उनकी 10-10 प्रवृत्तियां हैं। और ये सारी कहाँ चप्पे चप्पे पे खड़ी है। चप्पे चप्पे पे वो कह रहे हैं कि भाई तुम सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। तो बॉडी के कण कण को घेर रखा है ना? मतलब ये बॉडीली किंगडम है जो मन और मन की प्रवृत्तियों का।
तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि ये चप्पे चप्पे पे तुम खड़े हो जाओ, है ना? तो शरीर के कण कण के ऊपर इन्होंने अपना वास कर रखा है, साम्राज्य बसा रखा है। तो जैसे मूलाधार चक्र की आज बात की मेडिटेशन में, कि जो मटेरियल डिजायर का असली जगह है, जहां पे हम भोग लालसा में पड़े रहते हैं, उसके चप्पे चप्पे को कवर कर रखा है इन्होंने। और जो स्वादिष्ठान का एरिया है, वहां पे मोह खड़ा है, सारा मोह वहां पे बैठा है। तो चप्पे चप्पे पे ये जो साम्राज्य है, इतना बड़ा इसने मन ने, और जो अंधा मन है धृतराष्ट्र है, उसका जो साम्राज्य है, उस शरीर रूपी क्षेत्र पे, कुरुक्षेत्र पर चप्पे चप्पे पे खड़ा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने लिखा है इनर प्लेन्स ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल सेंटर्स, यानी कि जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल सेंटर्स है, उसके अंदर भी इन्होंने अपना घर बना रखा। अब एक तरफ हम पढ़ रहे थे कि जो नकुल है, सहदेव है, अर्जुन है, ये तीनों के नीचे के जो तीन सेंटर्स हैं, उसपे उनका भी वास ना, नकुल, सहदेव और अर्जुन, अभी बताएंगे आगे। लेकिन अब देखो कि इधर डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस भी हैं वहां पर, लेकिन शरीर रूपी क्षेत्र पर चप्पे चप्पे पे ये खड़े हैं। और वो किसकी रक्षा कर रहे हैं? इनर ईगो की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, कि भाई मैं, हम सब तैयार हैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, यानी कि भीष्म की रक्षा करने के लिए तैयार है। तो जो दुर्योधन है, यानी कि मटेरियल डिजायर है, वो अपनी भौतिक जो उसकी संपदा है, उस प्रवृत्ति को लेकर वो डरा हुआ है कि कहीं वो छिन ना जाए। तो वो अपना साम्राज्य कभी भी नहीं छोड़ना चाहता। उसको पता है कि ये साम्राज्य जो अहंकार से, झूठ से, लोलुपता से, अविद्या से, अनिवेश से, कर्म से, विपाक से, आशय की बुनियाद पर खड़ा है। अब ये बुनियाद कैसी है? द्वंद के ऊपर खड़ी है। मतलब ये सारी जो बुनियाद है ना, ये सारी बुनियाद किसके ऊपर खड़ी है? द्वंद के ऊपर खड़ी है। कि जब हम एक साधारण मनुष्य भी, आध्यात्मिक जो हमारे सिद्धांत है, उसमें एक साधारण मनुष्य अगर ध्यान नहीं करता, तो भी वो पुरोगमन के सिद्धांत के ऊपर चलता है, उसके कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होता है ना। तो ये बता रहे हैं कि ये सारी जो बुनियाद है, ये द्वंद पर, ब्रह्म पर और स्वपन के तल पर ही खड़ा है। तो हम सब ये जान सकते हैं कि ये जो सारा इसका साम्राज्य है, ये पल भर में खत्म हो सकता है, क्योंकि ये द्वंद पे खड़ा है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक साधक को बता रहे हैं कि हमें घबराना नहीं है। भले ही हम अनेक जन्मों की परंपरा में इस शरीर के साथ इस धरती पर आते हैं, इस अहंकार को लेते हैं, अहंकार के साथ इन प्रवृत्तियों को बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमें डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ पांडव खड़े हैं, विवेक बुद्धि खड़ी है ना। और इस मटेरियल डिजायर को ये पता भी है कि अगर एक बार ये मेरे से छिन गया, है ना, एक बार छिन गया, अहंकारिक प्रवृत्तियों से हार हो जाएगी, अगर ध्यान साधना में मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो फिर एक परफेक्ट स्टेट, यानी कि आत्मा का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। तो इसीलिए दुर्योधन पूरे तरीके से डरा हुआ है कि क्यों ना मैं अपनी इस सारी सेनाओं को चप्पे चप्पे पे खड़ा कर दूं, ताकि जो है कहीं पे कोई भी जगह ऐसी ना बचे कि जहां पर वो प्रकाश या विवेक बुद्धि उसके ऊपर आक्रमण कर सके। तो अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल बैटल है, स्पिरिचुअल बैटल की बात बताइए। अब हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि इस स्पिरिचुअल बैटल में हमारे शरीर के भीतर, शरीर के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पे ये अपनी सेना लेके खड़े हैं। और ऐसा है भी, छोटा सा मोह आया, छोटा सा हमें लालच आया, क्रोध आया, काम आया, तो हम भटक जाते हैं।
क्यों? क्योंकि इसकी सेना इतनी मजबूत है, इतनी इसकी सेना इतनी बड़ी है कि वो चप्पे चप्पे पे खड़ी है। तो स्पिरिचुअल बैटल यहाँ पे बताई गई है कि ये सारी फोर्सेस जो हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं, ये सारी एक युद्ध के तौर पे खड़ी खड़ी। तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक इच्छा वासना की प्रवृत्ति जब जन्म लेती है तो साथ साथ उसके साथ विवेक जो बुद्धि है वो भी आगे खड़ी हो जाती है। तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। वो कह रहे हैं या तो इनको हरा दो और या इनको रास्ता दे ना। जैसे होता है कि भाई जब युद्ध हारने लगते हैं तो भाई सारा कब्जा उनका ही हो जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं दो रास्ते हैं अब एक साधक के पास, या तो तुम हरा दो इनको और या फिर इन प्रवृत्तियों को रास्ता दे दो कि भाई आ जाओ, तुम प्रवेश करो और तुम मेरे शरीर के ऊपर राज करो ना। तो यहाँ पे एक साधक के लिए दो रास्ते दिखाए हैं स्पिरिचुअल बैटल में, कि अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो। तो ये जो स्पिरिचुअल बैटल है, अब इसमें वो कह रहे हैं कि क्या है ये स्पिरिचुअल बैटल। जैसे सहदेव की बात बताई है और नकुल की बात बताई है कि जो नीचे के दो सेंटर्स हैं, जो कॉक्सीजियल सेंटर है और जो हमारा सेक्रल सेंटर है, इसमें सबसे बड़ा साम्राज्य हमारा मन और मन की प्रवृत्तियों का होता है। जबकि सहदेव को डिपिक्ट हमें याद हो कि हम जो भी हमारे नेगेटिव भाव आते हैं उनसे टक्कर लेने के लिए जो सहदेव है वो खड़े होते हैं। अब यहाँ पर जो कोक्सीजियल सेंटर है, यानी कि जो हमारा मूलाधार चक्र है, मूल से संबंधित है, जो हमारी मटेरियल डिजायर्स हैं, वो सबसे बड़ा साम्राज्य है। लेकिन यहाँ पर नकुल और सहदेव दोनों खड़े हैं इस मूलाधार पर और स्वाधिष्ठान। तो अब किसको रास्ता देना है ये हमें चुनना है। ये रास्ता हमें उन प्रवृत्तियों को देना है, उसके साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाना है। और इसके साथ साथ वो साइंटिफिकली भी ये बता रहे हैं कि जो पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड के नीचे का जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र है, जहाँ पे वो साम्राज्य बसा रहे हैं, उसके अंदर भी ये जो दोनों फोर्सेस हैं सहदेव और नकुल की, नकुल का है कि जिसके पास शक्ति है, जो पॉजिटिविटी, जो आध्यात्मिक नियम लागू होते हैं पॉजिटिविटी के लिए, मतलब विशुद्ध प्रेम को जागृत करने के लिए, जो हम रिलेशनशिप्स जो होती हैं, वो हमारा यहाँ पे नकुल को डिपिक्ट किया गया है। और अर्जुन को डिवाइन फायर के रूप में डिपिक्ट किया गया, जो मणिपुर चक्र से हमारी हमें याद हो कि जो चित्रा नाड़ी का उद्गम होता है, जो हमें बाद में द्रौपदी और पांडवों की जो शादी होती है, यानी कि कुंडलनी का शक्ति का और जो हमारी चित्रा नाड़ी है उसका उद्गम होता है और उसके माध्यम से प्राण अग्नि जागृत होती है। वो यहाँ पे बता रहे कि अगर ये प्राण अग्नि, अगर एक साधक निरंतर अपना अभ्यास करता है तो वो अपनी इन मन की प्रवृत्तियों को यहाँ से जला सकता है, हटा सकता है। तो जब हम अभ्यास करें तो हम पहले देखें कि ये मेरे शरीर के ऊपर जो साम्राज्य है मन और मन की प्रवृत्तियों का, कण कण में, रोम रोम में जो बसा हुआ है, अनेक जन्मों से जो हमने ये मल इकट्ठा कर रखा है, इसको हमने हर हालत में नष्ट करना। किसके माध्यम से? सहदेव, नकुल, अर्जुन और जो भीम और युधिष्ठिर, इसके माध्यम से हमें इस मल को खत्म कर देना है, जला देना है। तो भीम हमें पता है कि कल हमने विस्तार से पढ़ लिया कि एक लाइफ फोर्स है, जो हमारा प्राणायाम जो चलता रहता है, सांस चलता है, भीतर जाता है, बाहर निकलता है, प्राण अग्नि जागृत होती है और हमारी जो वाइटलिटी है, जो शक्ति है, जो बढ़ती है, वो भीम है। और जैसे जैसे ये चलती है हमारे सहदेव, नकुल, अर्जुन और जो भीम है, इसके माध्यम से जो हमें शांति मिलती है, प्रकाश मिलता है, क्रिएटिविटी मिलती है, ये युधिष्ठिर। तो इस प्रकार से
हम अपनी उस साम्राज्य की, प्रकाश के साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद आता है समाधि की अवस्था, छठे नंबर पे। 7 पॉइंट इन्होंने बताए हैं, 5 हमने पढ़ लिए, 5 पांडव के रूप में, और छठा इन्होंने बताया कि जो समाधि की अवस्था है, जो वननेस विद गॉड है, जो सोल और स्पिरिट का मिलन है, ये मेडुला के ऊपर, यहाँ पर, यानी कि हमारा जो विशुद्धि चक्र है, यहाँ पर उसका मिलन होता है। और यहाँ पर ही हमारी ईगो भी बैठी है। तो मैं एक बार स्लाइड दिखाती हूँ और उसके बाद फिर हम बस इसको खत्म करेंगे। ये हमने देखी थी ये स्लाइड, तो इसको मैं आज फिर से भेज दूंगी। और आज रिक्वेस्ट है कि हम सब इसको जरूर से जरूर एक बार पढ़ें। ये आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, हम किंग, रिबेल किंग ईगो की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सेंटर है, कॉक्सिजियल सेंटर, और जो सैक्रल सेंटर है, और ये लंबर सेंटर है, ये तीनों जो है बहुत बड़ा साम्राज्य है इसका, ईगो का। अब हमें ये पता है कि ये साम्राज्य है, और ये जो मेडुला है, और यहाँ पे जैसे हम द्वंद की बात करते हैं, ब्रेन को जब पढ़ते हैं, तो यहीं पर हमारे अनेकों विचार भी उत्पन्न होते हैं, द्वंद उत्पन्न होता है। ऊपर जहाँ पे मैं थोड़ा ये कर्सर घुमा रही, ये मेडुला का एरिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसमें यहाँ पे लिखा है ऑडिटरी को, यहाँ पे जो हमारी सुनने की, जैसे मान लो हम किसी की प्रेज करते हैं, यार तू तो बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, तो एक लालच आ जाता है कि ये तो मेरी प्रेज कर रहा है, अंदर से अहंकार जागने लगता है ना। इसी तरह जब हम आंखों से कुछ देखते हैं ना, कुछ ऐसी हम खुशबू के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे ही हम जीवा के प्रति, अपना रोज हम खाना खाते हैं, स्वाद के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारा जो है, ये मन की साथ जो प्रवृत्तियां हैं, इंद्रियां हैं, ये सब हमें अट्रैक्शन के लिए, खींचने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। तो ये जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हम यहाँ से देखें कि ये यहाँ से जो कर्सर घूम रहा है, कॉक्सिजियल से सैक्रल, सैक्रल से लंबर, लंबर से डोर्सल, और उसके बाद सर्वाइकल, और फिर मेडुला, और उसके बाद आज्ञा चक्र और सहस्रार। तो हमारा जो सहस्रार है, ये एक प्रकाश का, यहाँ पे जो पेटल्स हैं धीरे धीरे खुलती है, इसका साम्राज्य स्थापित होने लगता है। तो ये सारी जो हमारी लालसाएं हैं, जो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां जो लालच हमें दिखाती हैं, इन सबको हमें खत्म करना है प्राण अग्नि के माध्यम से। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कहा कि महाभारत में जो पांडव हैं, उनकी सेना पूर्व की ओर मुख करके खड़ी थी, और शरीर के भीतर जो ये इष्ट है, ये अंदर की तरफ है। मतलब महाभारत में तो पांडवों की सेना पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है, ये सिर्फ बताया है, लेकिन हमारा इष्ट हमारे अंदर है। ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ने का मतलब ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड की सेंटर्स की तरफ मुड़ना, स्पिरिचुअल आई की तरफ देखना। ईस्ट यानी कि जो हमारा आज्ञा चक्र है, ये हमारा सन है, सूरज है। तो ये जो माथा है, दोनों आंखों के पीछे जो एक थर्ड आई, स्पिरिचुअल आई है, जो ये दिखाया गया है, ये पूरब है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ऊर्जा को भीतर की तरफ मोड़ना है, सेंसेस से डिस्कनेक्शन होना है, प्रत्याहार हमें सीखना है कि किस तरीके से हम अपनी सेंसेस को जो फीडिंग देते हैं। मैं अब इसको बंद करती हूँ कि जो हम हमारी सेंसेस को जो फीडिंग मिलती है, हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये सारी हमारी ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है। तो जो कौरवों की सेना है, वो वेस्ट की तरफ मुख करके खड़ी है, यानी कि पूरा और पश्चिम दोनों का अगर हम देखें, डिफरेंस देखें, तो ये बताने की कोशिश की गई है कि जब मन और मन की प्रवृत्तियां बाहर इंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ अपनी ऊर्जा को निकालते हैं, तो उसके पास
ये बॉडीली किंगडम का साम्राज्य बनता है। लेकिन एक साधक जब अपनी साधना में आगे बढ़ता है तो ये सारी इंद्रियों से जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको मुश्किल ना समझें कि जैसे मान लो कोई हमारी प्रेज कर रहा है, सुन रहा है ना, हमें कोई सुना रहा है यार तू तो बहुत अच्छा है, हमें लालच दे रहा है कि शायद ये मेरे को कुछ दे दे, तो हमें रस आने लगता है ना। हम किसी की चुगली करते हैं, मान लो किसी की बुराई करते हैं तो रस आता है। तो एक कान जो है, इसका मतलब ये सारी ऊर्जा हमारे भीतर की जो रियल ऊर्जा है उसको बाहर खींचते हैं। और जैसे जैसे खींचते हैं तो इंद्रियों का जो साम्राज्य है, वो मन का जो साम्राज्य, वो बाहर की तरफ विस्तार करने लगता है और हमें रस आने लगता है। तो हमारे कानों के अंदर वो रस, वो हमारी अंदर की जो इनर एनर्जी है, जो शक्ति है, वो बाहर की तरफ विचलित होने लगती है। तो एक साधक क्या करता है कि जब वो ध्यान करता है, आंखें बंद करता है, तो वो ही सारा जो इंद्रियां हैं उससे डिस्कनेक्शन होना शुरू होता है। तो आंख बंद होने से हमारा 70 से 80% ऊर्जा हमारे भीतर जाने लगती है। जब हम सुनना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे हमारा ध्यान अंदर की तरफ जाता है, तो वो सारा अंदर हम पूर्वमुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पता है कि हम अपनी ऊर्जा को उस सूरज की तरफ ऊपर लेके जाने लगते हैं। इनकी ये जो आज्ञा आज्ञा चक्र है। और उसके बाद जैसे ही ये ऊर्जा यहाँ पे हमें दिखाई देगी, प्रकाश दिखता है, ये जो पेटल्स है ये ऐसे खुलने लगते हैं, सहस्रार खुलने लगता है। सहस्रार खुलने का मतलब भी ये होता है कि जो हमारी प्रकाश प्राण में कोश है, उसके अंदर जो हमारी नाड़ी तंत्र यानी एनर्जी चैनल्स हैं, वो सब सूक्ष्म रूप से आके उसको एक तरीके से एक फोर्स डेवलप होती है जिससे हमारा सहस्रार खुलता है। तो कभी कभी हमें क्या महसूस होता है कि यहाँ पे ऐसे सेंसेशन सी महसूस होती, गुदगुदी सी होती है ना, ऐसे होता है मेडिटेशन में। गुदगुदी सी होगी, कहीं ऐसे लगेगा यहाँ पे कोई छू रहा है, लगेगा यहाँ पे छू रहा है, कोई लगेगा यहाँ पे छू रहा है, गर्दन पे छू रहा है, हमें मतलब ऐसी सेंसेशन सी आती। तो ये जो सेंसेशंस हैं ये दिखाती हैं कि हमारा जो सहस्रार है वो खुल रहा है। और वो एक ऐसी मूवमेंट होती है जैसे हम क्वांटम लैंग्वेज में बोलते हैं आहा मूवमेंट बोलते हैं। बट आहा मूवमेंट ओके ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आनंद बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर क्षण, जिस उस क्षण को हमें पकड़ना है कि कैसे प्राप्त हुआ ये आनंद, ये आनंद कैसे प्राप्त हुआ। बैठ जाओ। ठीक। तो उस आनंद को हमें खोजना है। हम्म? तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें स्पिरिचुअल आई की तरफ उसको देखना है कि वो स्पिरिचुअल आई की तरफ देख रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस हम अभी 2 दिन से कर रहे हैं कि हम अपने सोर्स के नजदीक जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया कि बाहर की तरफ ऊर्जा प्रवाहित होना या अंदर की तरफ ऊर्जा, ये एक जो साधक है, अब उसको ये चुनना है कि जो स्पिरिचुअल ईगो ना डेवलप हो उसके पास, और सूडो सोल अपने आप को ना समझने लगे, उसको तोड़कर, उसको भेद करके, उस पूरे उस प्रवृत्तियों को भेदना है, तोड़ना है उस जाल को, और उसके बाद बाहर निकलकर इस ऊर्जा के प्रवाह को हमें स्पिरिचुअल आई तक यानी कि उस सहस्रार तक, उस आज्ञा चक्र तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर 2 चीजें उन्होंने बता दी हैं लास्ट में, काफी लंबा श्लोक है। उन्होंने एक बताया है कि नेचर ऑफ ईगो और नेचर ऑफ इंट्यूशन, तो ये हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और अंत में बस इतनी सी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि हम कई बार क्या होता है कि सविकल्प समाधि के पास पहुंच जाते हैं, इनकी सोल और स्पिरिट का मिलन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो भीष्म है वो अभी उस शैया पे हैं और काफी देर तक रहे, वो उस मृत्यु की शैया पे, है ना, वो उस तीरों की शैया पे रहे काफी देर तक। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि हमें ये भ्रम नहीं रखना कि हम उस स्थिति को पहुंच गए, है ना।
जब जन्म और मृत्यु का जो ये परंपरा है जब हमें खत्म होती है तो हमें फिर से लालच दिखाया जाता है कि इनर ईगो ये लालच दिखाती है कि चलो फिर से आएंगे, मैनिफेस्टेशन होगी, एक बार फिर से, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक लालच हो जाए। तो ये जो इनर ईगो है, इसके बारे में यहाँ पे बताया है कि एंड मोमेंट तक वो कहते रहे कि मैं अब मृत्यु ले लेता हूँ, मैं मृत्यु ले लेता हूँ। अभी शैया पे कितनी देर तक पड़े रहे वो, लेकिन वो मृत्यु हुई नहीं उनकी। तो एंड मोमेंट तक जब मृत्यु नहीं हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साधक जब एनलाइटेंड होता है तो वहां पे भी उसको वो इनर ईगो उसको तंग करती है कि क्योंकि बहुत जन्मों की जो अ, हमारी प्रवृत्तियां हैं वो उसको छोड़ती नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर इस 11वें श्लोक में भीष्म के बारे में बताया गया, क्योंकि जो सारी हमारी डिजायर्स हैं वो सारी डिजायर्स में जो मेन है दुर्योधन, मेटीरियल डिजायर, वो भीष्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई तुम सारी सेनाओं को तैयार कर रहे हैं कि भाई इसको भीष्म को प्रोटेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनर ईगो है वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर बीज रूप में पड़ी रहती है और उसी को हमें नष्ट करना है हमारे ध्यान साधना के माध्यम से और अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से। ये जो स्पाइनल कॉर्ड का पूरा साइंटिफिक जो बताया है वो इसीलिए बताया जा रहा है कि नीचे से लेके ऊपर तक हर एक चक्र के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए हुए हैं। तो इन्होंने एक पेज में तो पूरे साम्राज्य को ही बताया है कि जो कॉक्सीजियल जो साम्राज्य है हमारा, मूलाधार का साम्राज्य इतना बड़ा है कि हमने वैसे भी, अगर देखो, मान लो मृत्यु हो जाए, अभी मृत्यु हो जाए, तो हम कितना कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कितना कुछ हमने जोड़ रखा है, मटेरियल ना, मटेरियल है ये तो। और जो अभी हम मणिपुर तक आएंगे तो और कितना बड़ा साम्राज्य, किसी को हमने कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, है ना, किसी से नफरत की, किसी से लस्टफुली हमने प्यार किया, किसी से को हमने ड्युअलिटी में डराया, किसी को कुछ किया, कितना बड़ा साम्राज्य है। तो वो यहाँ पर ये बता रहे कि साधक को बहुत काम करने की जरूरत है। अगर हम युद्ध जीतना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि सेना कहाँ कहाँ पड़ी है, सेना कहाँ कहाँ खड़ी है, तो उस सेना को भी हमें देखना है। तो ये भी प्रैक्टिस हमें करनी है कि ये जो मूलाधार चक्र पर और स्पेसिफिकली स्वादिष्ठान और मणिपुर, इन तीनों के चक्रों पे जो जो सेना हमने बसा रखी है उसके लिए हमें एक प्रैक्टिस करेंगे संडे को, कि जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी मटेरियल डिजायर्स की जो इच्छा प्रवृत्तियां हैं वो कितनी है, याद करेंगे तभी तो नष्ट होंगे। तो हम 3 चक्रों के ऊपर अ, हम प्रयास करेंगे कि ये हम अपनी सेना को देखें और किस तरीके से प्राण अग्नि इसको खत्म कर सकते हैं। तो एक डायरी को जरूर मेंटेन करें, और जो भी अंदर से प्रवृत्ति हमें लगती है अपने भीतर कि मुझे इसको छोड़ना है हर हालत में, देखो जहां प्रकाश है ये तो तय हो चुका है कि जहां प्रकाश है वहां पे अंधकार नहीं रह सकता। इसमें ये भी लिखा है कि ना, जब इनका झगड़ा हुआ दोनों का, कौरवों का और पांडवों का, तो भीष्म बीच में आए, उन्होंने कहा समझौता कर लेते हैं, तुम अपना छोटा सा साम्राज्य ले लो। तो भीष्म कह रहे हैं कि इनर ईगो कह रहे हैं कि वो जिंदा रहना चाहते ना, समझ रहे हैं आप, कि वो ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कि समझौता कर लेते हैं। तो दोनों सोचने लगते हैं कि समझौता कर लेते हैं, कोई नहीं, मैं हमें छोटा साम्राज्य मिल जाएगा, बड़ा ले लेगा कौरव, बड़ा ले लेंगे। तो ऐसे करते करते जो है भीष्म तो, क्योंकि दोनों तरफ है, इनर ईगो तो दोनों तरफ रहती है क्योंकि मैनिफेस्टेशन होता है। लेकिन फिर क्या होता है, जो भीष्म है वो दुर्योधन की तरफ मिल जाते हैं और पांडव अलग रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये बताया है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि समझौता नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं,
हम कहते हैं ना कि भाई भगवान चाहते तो समझौता हो सकता था, वहां पे ये कह रहे हैं जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं रह सकता भाई, ये समझौता नहीं हो सकता किसी हालत में। और हम शिकायतें करते हैं कि भाई महाभारत चाहती तो, द्रौपदी चाहती तो रुक सकता था, फलाना चाहता तो रुक सकता था, ये चाहता तो रुक सकता था, रुक नहीं सकता था। वो यहाँ पे भी क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं, ये समझौता नहीं हो सकता कि अच्छा भाई ईगो तुम भी रहो, अच्छा भाई सोल तुम भी रहो, है ना। तो ये समझौते नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमें उस प्रकाश के साथ अगर रहना है तो इन प्रवृत्तियों को हमें छोड़ना ही होगा। वो बूंद वापस सागर में मिलेगी तो बूंद ही मिलेगी, कोई बोझा लेकर तो मिल नहीं सकती। और एक चीज और है, मैं कल इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ रही थी तो मैंने वो पॉइंट लिखा नहीं, कि जो हमारी आंखें हैं भौतिक, उसमें हमारी देखने की जो क्षमता है वो हमारी 3 डायमेंशनली होती है। भौतिक आंखों से हम कितना देख सकते हैं, हम जो अंदर की जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइक रेडियो वेव्स हैं, जो भी सूक्ष्म जो हमारी एनर्जी चैनल्स हैं, हम उसको देख नहीं सकते। तो जब हम साधना करते हैं, साधना करते करते हमारा अंदर का जो चक्षु खुलता है ना, अंदर का चक्षु खुलता है, हम उसको थर्ड आई ना बोले, हम अंदर के दर्शन करें, ये शक्ति हमारे पास आने लगती है। और हम अंदर की उस अंतर चक्षु से हम उस ब्रह्मांड को देखने लगते हैं। निर्विकल्प समाधि की बात हो रही, कि जो एक साधारण मनुष्य है, या हम भौतिक आंखों से उस 3 डायमेंशनल को देख सकते हैं, भौतिक जगत को देख सकते हैं। भीतर के जगत को देखने के लिए हमें साधना की जरूरत है। तो जब हम साधना करते हैं तो हमें कुछ कलर्स दिखते हैं, कुछ हमें वाइब्रेशंस दिखती हैं, कुछ हमें एनर्जीज दिखती हैं, है ना। तो ये जो एनर्जीज हमें दिखती हैं, ये हमारा, इट मीन्स कि हमारा अंदर का जो चक्षु है, अंदर का हमारा 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन देखने की शक्ति आ रही। और तभी हमें अपनी बॉडी के अंदर वो जो सोल है, जो हमारे पूरे शरीर में वास कर रही है, उसकी समझ बढ़ती है। और जब उसकी समझ बढ़ने लगती है तो ऑटोमेटिकली जो ये 3 डायमेंशनल जो प्रवृत्तियां हैं हमारी, भौतिक जो लालच है, वो धीरे धीरे छूटने लगता है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये हमें अंदर करनी है। तो अंदर का अंतर दर्शन जो है, या अंतर चक्षु बोले, ज्ञान चक्षु बोले, ये प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम 4th 5th डायमेंशन तक जा सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं आम भाषा में कि एक योगी योगी की भाषा समझ सकता है। तो हम जब अपने उस साधारण मनुष्य की स्थिति से जब ऊंचे उठते हैं और भीतर जाते हैं, तो भीतर हमें उस ब्रह्मांड के जो दर्शन होते हैं, थोड़े दर्शन होंगे, 1 सेकंड होगा, कोई बात नहीं, 1 सेकंड होगा, लेकिन हमें पता तो लगता है कि ये आनंद का क्षण, हमें कुछ पता लग रहा है कि हम छोटे नहीं हैं, हम बहुत बड़े हैं ना। हमें ये भी पता लग रहा है कि कितना कुछ मल हमने जमा कर रखा है, ये भी हमें समझ आ रहा है। ये समझ आना ही बहुत बड़ी बात है। तो हम कहीं उस समझ से उस हायर डायमेंशंस के भीतर जा पाते हैं। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि सुषुम्ना, सुषुम्ना से हम वज्रा में गए, वज्रा से हम चित्रा में, तो हम उन दरवाजों के अंदर, मतलब अंदर जाने लगते। और अंदर जाने का मतलब ये है कि जो हमारी ऊर्जा है वो भीतर की तरफ प्रवेश करती है और राधा तत्व की तरफ जाती है, ना कि हम उस कॉन्शियसनेस के पास जाते हैं। नहीं कि देखो कॉन्शियसनेस के पास तो हम हमेशा बात करते हैं, 2 ही चीजें रहती हैं। चेतना के पास कौन सी 2 चीजें? 2 चीजें, एक ब्रह्मांडीय बुद्धि है और एक विशुद्ध प्रेम। 2 चीजों के अलावा वो कुछ नहीं रखता। और ये 2 चीजें अगर हमारे पास नहीं है तो हम अभी बहुत नीचे हैं। अभी हम 3rd डायमेंशन पे जी रहे, ना हम 4th पे पहुंच सकते, ना 5th पे, ना 6th पे, ना 7th पे। 10 डायमेंशन भूल जाए, भूल जाए हम इस बात। तो
हम अभी 3 डायमेंशन से हमें 4th 5th डायमेंशन तक पहुंचना है।